स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और जो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश को पढ़ेंगे, वो भी पवन सीरीज का पढ़ेंगे। ये हम लोग का लास्ट पेपर होता है, यानी सेवेंथ पेपर होता है और टाइमिंग इसकी 1 आवर की होती है, मतलब 1 घंटे का ये पेपर होता है। जिसमें क्या होता है कि 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके, 6 अति लघु आते हैं, 7 आपके लघु प्रश्न आते हैं। 5 नंबर का ये रहेगा, 6 नंबर का ये रहेगा, ये आपका 2-2 मार्क्स का रहेगा, यानी 14 नंबर इससे रहेगा। टोटल आपके 25 नंबर के पेपर होता है और जिसमें 12 नंबर लाना आप लोग के लिए ज़रूरी रहता है, क्योंकि 12 नंबर से आप कम लेके आएंगे तो आप सभी का बैक लग जाएगा। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश बहुत वीक है, तो वो सभी बच्चे परेशान ना हों, क्योंकि वीक है कोई बात नहीं है। बट अगर आपने प्रीवियस ईयर सन 2023 22, 21, 20 और 19, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 सालों का अगर आपने पेपर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। इससे बाहर 100% है, नहीं आएगा और आप बढ़िया नंबर लेके आके पास हो जाएंगे। मतलब आपका बैक तो नहीं लगा। अगर आपने 5 साल के पेपर को अच्छे से पढ़ लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप सभी का बैक नहीं लगेगा। बट आपको 5 साल का पेपर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा प्रीवियस ईयर। ये नहीं कि आपने ऑब्जेक्टिव देखा, वेरी शॉर्ट देखा, लॉन्ग छोड़ दिया, ऐसा नहीं करिए। आप ऑब्जेक्टिव भी देखिए, वेरी शॉर्ट देखिए, लॉन्ग एक बार नहीं, आप 2 से 3 बार इन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को मैक्सिमम 3 टाइम आप रिवाइज करिए। अगर आपने ऐसा कर लिया, गारंटी है कि आपका बैक नहीं लगेगा। मैं कम से कम आपका 18 से 20 नंबर आएगा। अगर आपका पेपर आउट है, ये आपको पता है कि हाँ प्रीवियस ईयर से ही पेपर आना है, तो आप क्यों ना थोड़ी मेहनत कर लें। आखिर मतलब ये नहीं है, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि कहाँ से पढ़ूँ, इतना बोर्ड सिलेबस है, कैसे तैयारी होगी, इन सब चीज़ों को आपको टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पी वाई क्यू अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। अगर जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है तो वो अलग से थोड़ा एक्टिव पैसिव देख लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लें, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत आप देख लेंगे, प्रीपोजिशन हुआ, आर्टिकल हुआ, क्योंकि यहाँ से ऐसे हैं कि प्रश्न आते हैं, गारंटी है। मैंने आर्टिकल की क्लास डाली, आप वो जाके देख लीजिए। मैं प्रीपोजिशन करा दूंगी एक वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं आप देख लीजिए, आपका हो जाएगा। मैथ की क्लासेस सर प्रॉपर ले ही रहे हैं, आप मैथ वहाँ से देखिए। तो चीज़ें आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपका सब बढ़िया से हो जाएगा। एग्ज़ाम आप लोगों का फरवरी में है, ये आप सभी जानते हैं कि हाँ 10 से 20 फरवरी के बीच में आप सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा। डेट हो सकता है आज आ जाए या कल आ जाए, 2 से 3 दिन में डेट आ जाएगी। तो आप लोग अब पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि कब से पढ़ूंगा, क्या करूंगा, ऐसी गलती अभी भी अगर आप सोच रहे हैं तो मत करिए। आराम से जो आपके पास 10 दिन समय बच मिल रहा है, उन 10 दिनों में आप अगर चाहें तो बहुत ही अच्छे से 3 बार पेपर को रिवाइज कर सकते हैं। और ज़्यादातर आप लोग फोकस करिए मैथ्स पे, इंग्लिश पे और साइंस पे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जो अधिकतर बच्चों के वीक ही होते हैं। तो आप इस पे फोकस करिए, क्योंकि ये 25-25 मार्क्स का होता भी है, तो इसमें नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों का एक एक नंबर से बैक लग जाता है। तो आप इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करिए। हिंदी आपका हो ही जाएगा, इतना तो है ही है कि आपका हिंदी हो जाएगा। तो ये 4 हिंदी को लेके जो 4 पेपर आपका हो गया, ये आपका 25 नंबर का होगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और आपका सामाजिक विज्ञान, ये आपका कितने नंबर का है, 50 नंबर का। तो आप 50 में 25 आराम से ले आएंगे, उसमें आप टेंशन भी मत लीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर को पढ़ लिया, मतलब 2 ही बार अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा। बट आप मेरे कहने से आप इसमें मैक्सिमम 4 से 5 बार आप प्रीवियस ईयर को पढ़िए। पवन सीरीज देख लीजिए, एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको रट्टा मारने के लिए कह रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बट आप अगर चीज़ों को 2 से 3 बार पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में वैसे वो चीज़ें सेट हो जाती है। आप रट्टा मत मारिए, क्योंकि रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं रह जाएगा। और ना अब आपकी ऐसी एज है कि आप चीज़ों को याद कर पाएँ। आप चीज़ों को समझिए कि वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में सेट रहे।
तो ये सब चीज़ें आप करिए, बहुत ही अच्छे स्कोर से आप पास हो जाएँगे और आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि हाँ, मतलब मेरा बैक ना लग जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका बैक भी लगा है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फेल हैं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर बैक लगता है तो वो बच्चे फेल हो जाते हैं। अब जो बच्चे फेल हैं, वो तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे फिल करूँ? अगर देखिए, हो सकता है कल तक रिज़ल्ट आ जाएगा स्क्रूटनी का, अगर स्क्रूटनी का रिज़ल्ट आ जा रहा है तो बच्चे फॉर्म फिल कर पाएँगे, नहीं तो फिर या तो फॉर्म की डेट बढ़ेगी या तो बच्चे भर ही नहीं पाएँगे, बाहर ही हो जाएँगे। देखिए क्या होता है, बट जहाँ तक होप ऐसी है कि कल तक रिज़ल्ट आ ही जाएगा, तो वो बच्चे भी परेशान ना हों, आराम से अपनी तैयारी करें। आप ये मत सोचिए कि क्या होगा, आप तैयारी में अपने लग जाइए, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर तो अपना ख़राब ही कर दिया है, सेकंड सेमेस्टर मत ख़राब करिए, नहीं तो ऐसे ही करेंगे आप तो आपका ख़राब ही होता जाएगा। आप जो ये 2 साल का बीटीसी है, वैसे भी गवर्नमेंट इसको 3 साल में करा रही है, आपका तो 4 से 5 साल लग जाएगा। तो आप ऐसी गलती मत करिए, चीज़ों को पढ़िए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी थोड़ी क्लासेस आपको कम मिल रही है, बट जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट जारी होगी, आपका जो शेड्यूल है वो आ जाएगा, वैसे ही क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे वीडियो मतलब 200 मैक्सिमम 200 वीडियो पढ़े और सारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के, कोई भी फर्जी वीडियो नहीं पढ़े हुए। आप जाके उसको जितना देख पाइए देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको बाहर से पढ़ाया गया। आपके पवन, राजन, सीरीज हैं, आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं, यही सारे पेपर हैं जो कराए गए हैं और इससे बाहर तो आपके एग्ज़ाम में आने नहीं हैं। तो आप चीज़ों को जाके एक बार देखिए, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है सन 2023 से लेके 19 तक के प्रीवियस मतलब पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया, आप उसको देखिए। मैंने सन 2023 से लेके 16 तक के जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको कराया, अलग-अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दी। आप जाके उसको एक बार देखिए, तो मतलब 5 से 10 मिनट आप अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख ले रहे हैं और सन 2023 से 16 तक के प्रश्न एक जगह आपको मिल जा रहे हैं, उसको आप कम समय में 2 से 3 बार अगर रिवाइज़ कर ले रहे हैं, तो आपका क्या ही जा रहा है। तो चीज़ों को पढ़िए, पढ़ने पे ही आएगा, बिना पढ़े आपका नहीं होगा। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि अब डेट आ जाए तो मैं पढ़ूँ, तो वो तो भगवान ही उनका मालिक है, क्योंकि ऐसा है कि उन्हीं बच्चे होते हैं जिनका बैक लगता है। वो डेट भी आ जाएगा ना, तो भी सीरियस नहीं होंगे पढ़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे अरे मैं तो एग्ज़ाम के जिस दिन जो पेपर होगा 1 दिन पहले पढ़ के मैं दे आऊँगा। तो बच्चे, भगवान ही उनका रक्षा करें और बैक ना लगे, वो बच्चे भी पास हो जाएँ, बट जो बच्चे सीरियस हैं वो बच्चे अपनी तैयारियों में लग जाएँ और अच्छे से तैयारी करें कि आपको एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें तो ये टेंशन ना रहे कि हाँ, मैं किसी तरह 12 नंबर कर लूँ या मैं किसी तरह 25 नंबर। आपका पेपर ऐसा होना चाहिए कि अगर 25 नंबर का पेपर है, तो आप 25 में 25 नहीं, फिर भी 24-23 तो कर ही के ही आएँ। उस 24-23 को अगर आप 100% करके आ रहे हैं, तब जाके आपका 20-21 नंबर बनता है। और मैथ जिसका बहुत अच्छा है, उसकी तो बात ही क्या है, 25 में 25 आपको मिल जाता है, क्योंकि ना मैथ में राइटिंग में तो नंबर कटते नहीं हैं। हाँ, थ्योरिकल जो रहता है उसमें राइटिंग में नंबर कट जाते हैं। बट अगर आपका मैथ अच्छा है और आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, आप सर की क्लासेस देखिए, सर बहुत अच्छा मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको 25 में 25 नंबर मिल जाएगा मैथ। बस आपको देखना पड़ेगा, करना खुद से। सर आपको पढ़ा सकते हैं, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, बट आपको क्या है, मोबाइल लेके वीडियो को देखना पड़ेगा, कॉपी लेके कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ऐसा आप क्या करते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं कि हाँ 1 मिनट देखें, ये फर्जी चीज़ें हैं, स्किप कर दिए, बट वो स्किप करके आगे तो निकल जा रहे हैं। और वही बच्चे जब एग्ज़ाम की डेट आएगी या एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आएँगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। तो एक चीज़ 1 दिन में पढ़ के कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए आप सीरियस हो जाइए। जो बच्चे सीरियस हैं, वो तो द बेस्ट, उन लोग के लिए तो बहुत ही बढ़िया, वो टेंशन ही ना लें, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास होंगे। बट जो बच्चे सीरियस नहीं हैं, वो सीरियस हो जाएँ। आज हम लोग जो करेंगे, पवन सीरीज के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, अति लघु मतलब ऑब्जेक्टिव जो ये बहुविकल्पीय होते हैं, इनको मैं आज कंप्लीट एक वीडियो में करा दूंगी और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ले लीजिएगा। वहाँ पे मैं क्विज भी कराती हूँ, तो आप जाइए वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्विज भी मिलेगा, जिससे आप चीज़ें यहाँ कुछ पढ़ेंगे, क्विज में आप क्वेश्चन मतलब आएगा, आप उसका आंसर करेंगे, तो चीज़ें कुछ चीज़ें वहाँ से आपकी तैयार होगी। बट
स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई, जो अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की हुई। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर वेस का जो न्यू मेथड है ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्स टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच इन द फॉलोइंग मेथड। मैंने राजन सीरीज, पवन सीरीज पुरानी वाली इतनी बार करा दिया है कि जो बच्चे मतलब कंटिन्यू मेरी क्लास देख रहे हैं वो उन बच्चों को तो सोचना ही नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब तुरंत बता देंगे। ऐसा है, चीज़ों को अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें अपने आप ही तैयार हो जाती है, बट पढ़ना पड़ता है ना। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट ने कहा है कि आप इंग्लिश की जो ये सीमाएं हैं, है ना, किस तरीके से आप कम कर सकते हैं। इमर्ज करके न्यू मेथड आप टीचिंग इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम लिमिटेशन, मतलब आप कौन सी मेथड को यूज़ करके पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना चाहिए कि आप इंग्लिश की जो सीमाएं हैं, जो बाधाएं हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या है कि डायरेक्ट मेथड आप पढ़ाइए। इससे आप क्या करेंगे, जो ये आपके बीच में ये रुकावट आ रही है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज। मैंने आपको बताया इससे क्वेश्चन 100% है कि आता है, आप कहीं भी लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इस बार भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रोडक्टिव होता है, एक रिसेप्टिव होता है, दो ही होता है स्किल्स, एक प्रोडक्टिव एक रिसेप्टिव। ये दो स्किल्स हैं जो आपके हर बार मतलब या तो आपसे रिसेप्टिव पूछेगा या प्रोडक्टिव पूछेगा, दो में से एक 100% है कि पूछेगा तो पूछेगा। तो आप इसको किसी कॉपी में अगर लिख रहे हो तो आप इसको नोट्स बना के लिख लीजिए। आप डालिए प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, इन दो में से गारंटी देती हूँ कि 5 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो 5 में से एक क्वेश्चन यहाँ आएगा ही आएगा। अगर यहाँ नहीं आएगा तो आपसे वेरी शॉर्ट में पूछेगा, बट आएगा ज़रूर। तो यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। प्रोडक्टिव, रिसेप्टिव। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने बताया था ना आपको कि आप ऐसे LSRW ऐसे चित्र बना लीजिए, ऐसे फिगर आप बना लीजिए। याद क्या करना है, देखिए स्किल्स 4 ही होती हैं। LSRW मतलब लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग। आपका S और W, आपका S और W क्या हो जाएगा, SW प्रोडक्टिव, क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा। और आपका L और R आप अगर ऐसे बना के रखेंगे तो आप R से R को रिलेट कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा ट्रिक लगा लीजिएगा अगर चीज़ें आप भूल जा रहे हैं। और अगर आपने ऐसे फिगर बना लिया LSRW, ये आपको पता है और आपको ये पता है कि जो आर है वो आर के ही पास जाएगा, रिसेप्टिव के ही पास जाएगा। तो आप इतना ध्यान लगा लीजिए कि हाँ एल आर आपका कहाँ चला गया, रिसेप्टिव में चला गया। लिसनिंग और आपका रीडिंग कहाँ पे चला गया, आर के पास चला गया। तो आपके पास बचा क्या, स्पीकिंग राइटिंग। आपका स्पीकिंग राइटिंग क्या है, ये आपका प्रोडक्टिव स्किल है। स्पीकिंग राइटिंग आपका क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। और आपका क्या बचा, LSRW। मैं तो चीज़ों को ऐसे याद करती हूँ क्योंकि अगर भूल जाऊँ तो इससे याद रहे। S और W आपका क्या हो गया, स्पीकिंग राइटिंग। L और R आपका क्या बचा, लिसनिंग और रीडिंग, है ना। ये आपका क्या हो गया, रिसेप्टिव स्किल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साउंड हो जाएगा। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपका क्या करना है, करेक्ट आर्टिकल भरना है। आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आवर हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ दा लगेगा। तो आप इन चीज़ों को याद रखिए थोड़ा। ये क्वेश्चन देखिए सन 2023 के ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग सन 2022 के प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, क्या है, गलत वर्ड दिए हैं, आपको करेक्ट जो है चूज करना है। तो मैंने बार बार आपसे कई बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि आप लोग ग्रामर की स्पेलिंग लर्न कर लीजिए। ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्रामर की स्पेलिंग नहीं लर्न है, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बेटा आप सब लोग ग्रामर की स्पेलिंग लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होगा। और आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ग्रामर की स्पेलिंग तो आनी ही चाहिए। तो आप याद कर लीजिए, GRAMMAR होगा, देख लीजिए आपको सभी जगह ER मिलेगा। बस इतना थोड़ा सेंस लगा के रखिएगा कि ER नहीं होता, AR होता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आ गया, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। मैंने क्या बताया, LSRW। आपका क्या हो गया, S और W कहाँ गया, स्पीकिंग राइटिंग। ये आपके कौन से हो गए, प्रोडक्टिव हो गए, है ना, ये आपके प्रोडक्टिव स्किल हो गए। और L, कलर चेंज करूं, आपका जो ये L है और R, ये आपका क्या हो गया, रिसेप्टिव स्किल हो गया। देख लीजिए आप, आपका L और R क्या हो रहा है, रिसेप्टिव स्किल, है ना। देखिए R से R के पास चले आइए, L सबसे ऊपर है, ऐसे याद रख लीजिए कि LR आपका क्या हो गया, लिसनिंग, और रीडिंग आपका क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस। मैंने डॉक्टर वेस्ट के बारे में, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है एक वीडियो में। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप उसको जाके देखिएगा। डॉक्टर वेस्ट को अगर आपने पढ़ा तो मैक्सिमम अगर उनके बारे में पूछा अच्छे से आपको डिफाइन करने के लिए, तो वो एक क्वेश्चन और एक यहाँ से आपको मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो डॉक्टर वेस्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट जो थे सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने किस पे किया, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस रीडिंग पे किया। इन्होंने कहा अगर बच्चा पढ़ना सीख गया ना तो बोलना भी सीख जाएगा और लिखना भी सीख जाएगा। लिखना खुद ही सीख जाएगा अगर वो रीडिंग कर ले रहा है अगर अच्छे से। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, फिर से आगे देखिए, सन 2000 उसमें 21 में पूछा हुआ था, फिर पूछ लिया, ये ग्रामर हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, राइट ए सेंटेंस सो एक्सप्लामेटरी। सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया कि जो आपका ये निशान होता है वो एक्सप्लामेटरी का होता है। तो इसमें भी पूछा है कि मतलब कहाँ पे शो हो रहा है, सो एक्सप्लामेटरी। आई विल गो टू, मतलब कुछ मजा नहीं आ रहा है, आप कहेंगे हाउ। हाउ जब आप बोल रहे हैं तो आपके मुंह से वाओ, हाउ, ये सब चीजें क्या है, आश्चर्य जैसे भाव हो रहा है ना। तो हाउ स्वीट इज पायल, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कुछ चीज जो आपको आश्चर्य लगे, है ना, यही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन सन 2023 में भी आया था और फिर आ गया, फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। 3 मीन्स लैंग्वेज, मतलब आपका क्या पूछा कि 3 मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के 3 मेन लैंग्वेज क्या है ना। फंक्शन मतलब क्या होता है, कार्य क्या है, भाषा के 3 मेन कार्य क्या हैं पूछ रहा है। तो आपका क्या, वो इन्फॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। ये आपको क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है ना। ये सारी चीजें भाषा के ही माध्यम से तो हो सकती है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इट इज स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसका है कि ह्यूमन लैंग्वेज इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। भाषा क्या है, लैंग्वेज वन ऑफ द मोस्ट, भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ह्यूमन बिहेवियर, भाषा व्यक्ति के व्यवहार के लिए। ये किसने कहा, तो ये किसने कहा था, गेल्सन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सन 2023 से 20 तक के 19 तक के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, इतनी बार देखिए कि आपको मतलब अगर क्वेश्चन आ जा रहा है ना तो इधर उधर देखने की ही जरूरत ना पड़े। हाउ मेनी सिलेबस आर देयर इन वर्ड एग्जामिनेशन, है ना, कितने हैं, तो ये आपका 3 हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये देखिए हावर, जहां भी आपको हावर लगे यहाँ पे एन लग जाएगा। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, बार बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये आप लोग के एग्जाम के लिए प्रेजेंट में जो आपका सन 2025 में होना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेसर CJ डॉटसन। याद कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर वेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रामर की स्पेलिंग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, तो उन चीज़ों को आप क्यों ही स्किप करें। अगर आप अभी स्किप कर दे रहे हैं तो आगे आपके लिए ही दिक्कत होगी।
चूज द करेक्ट आर्टिकल। देखिए मैंने आपको बताया कि जहाँ भी निर्जीव चीजें हैं तो वहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। द बुक यू वांट टू आउट स्प्रिंट। द सुपरलेटिव डिग्री आप ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के आगे आप क्या लेंगे, जहाँ से सुपरलेटिव डिग्री बन जाए तो आपका मोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। In which method is mother tongue used during the early stage to explain the meaning of new word, frames, idioms, sentence, etc. आप क्या करेंगे, बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, आप मदर टंग मातृभाषा के साथ साथ आप बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, मीनिंग पढ़ा रहे हैं, आइडियम्स पढ़ा रहे हैं, मतलब पर्यायवाची पढ़ा रहे हैं, शब्द विलोम पढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए आप मातृभाषा को भी यूज़ करेंगे, मेथड को भी यूज़ करेंगे, है ना, और अप्रोच को भी यूज़ करेंगे। किस लिए, मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज के बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाने के लिए, मीनिंग, वर्ड, फ्रेम्स, आइडियम्स, इन सब चीज़ों को पढ़ाने के लिए आप बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच का यूज़ करेंगे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही डाइड, क्या हो जाएगा, ही डाइड ऑफ, चूज लर्ड। नेक्स्ट, which method is midway between translation कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। कौन सा ऐसा मेथड है जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर, मतलब जिसमें ट्रांसलेशन का भी यूज़ हो रहा है, ग्रामर का भी यूज़ हो रहा है, तो ये आपका बाइलिंगुअल मेथड है। जहाँ पे देखिए आप हिंदी में भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं। यह एक आम है ना, आपने इसको बताया कि यह एक आम है, फिर आपको इसको ट्रांसलेट किया, दिस इज ए मैंगो, है ना। अगर बच्चे को आप डायरेक्ट इंग्लिश में बता दे रहे हैं, तो जो बच्चे इंग्लिश जिनको नहीं आ रही है, जो सिर्फ मातृभाषा हिंदी जिनकी है और जिनको इंग्लिश नहीं आ रहा, तो उन बच्चों को तो समझ नहीं आएगा। तो दोनों लैंग्वेज का आप यूज़ करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म TLM। TLM का फुल फॉर्म क्या होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बहुत ही ईजी है। फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन। वी गट इन टू डिफिकल्टीज। कुछ चीज़ें हैं जो आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन होगा, एट होगा, इनटू होगा। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा बहुत पढ़िए। अब देखिए फिर आया प्रोडक्टिव स्किल। देखिए सन 2019 में पूछा गया है, व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल। मैंने क्या बताया, LSRW, है ना। मैंने क्या बताया, स्पीकिंग राइटिंग आपका कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्टिव में। आप देख लीजिए स्पीकिंग राइटिंग कहाँ है, ये आपका स्पीकिंग यहाँ पे और राइटिंग, है ना। और रीडिंग बचा क्या, लिसनिंग, रीडिंग। रीडिंग आपका अगर आ जाता तो ये आपका क्या हो जाता, रिसेप्टिव हो जाता। क्या हो जाता, रिसेप्टिव हो जाता। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। आप किसी भाषा को कैसे सीख सकते हैं, तो आपको हिंदी सीखना है, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, अब कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना है तो आप एक्सपोर्ट करिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में खोजिए, पढ़िए, है ना। मोटिवेट रहिए कि हाँ हमें ये चीज़ सीखना है। आप रिपीटेशन, बार बार उसको दोहराइए। इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी भाषा को जल्दी सीख सकते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट आर द 2 प्रोडक्टिव स्किल, फिर से आ गया। प्रोडक्टिव स्किल क्या हो जाएगा, LSRW। मैं बार बार इसलिए बना रही हूँ कि चीज़ें आपको याद हो जाए। स्पीकिंग, राइटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, द एम ऑफ टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। देखिए आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं, है ना, आपकी मातृभाषा है और आप दूसरी भाषा भी सीख रहे हैं, तो क्यों सीख रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन। हाँ आप चीज़ों को समझ पाए इसलिए। लेकिन आपका यहाँ पे पूछा है नॉट बी, शुड नॉट बी, क्या मतलब द एम ऑफ टीचिंग, दूसरी भाषा सीखने का लक्ष्य कौन सा नहीं है, इसमें पूछ रहा है। आप भाषा को सीखने के लिए सीख रहे हैं तो ये आपका तो सही हो जाएगा। टू रीड द लैंग्वेज विथ कंप्रीहेंशन, आप चीज़ों को कंप्रीहेंशन मतलब हिंदी के साथ चीज़ों को पढ़ पाएँ, इसके लिए आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं, ये भी आपका सही है। टू फॉरगेट द मदर टंग, आप अपनी मातृभाषा को भूलने के लिए दूसरी भाषा सीखते हैं, नहीं। तो यही नहीं का भाई नहीं, नहीं का भाई क्या हो जाएगा, नहीं। ये भाई बहन है, आप भाई हैं और ये बहन, नहीं का भाई बहन कर दीजिए आप। टू फॉरगेट द मदर टंग, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। राइट द लैंग्वेज करेक्टली, आप किसी भाषा को करेक्टली पढ़ पाएँ, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। तो जो नॉट में अगर पूछा है तो आपको ऑप्शन भी नॉट में ही देना है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर नॉट पूछ रहा है तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, उसके बाद
आप अपने ऑप्शन को पढ़िए फिर आंसर लगाइए। विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट द फ्री थिंकिंग। आप जैसे कोई बच्चा फ्री थिंकर है, मतलब ज़्यादा सोचने की क्षमता रखता है, जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, एक्स्ट्रा माइंडेड है, गॉड गिफ्टेड है, तो आप उसको कैसा इन्वायरमेंट देंगे कि जिससे उसके मतलब सोचने की जो क्षमता है उस पर आप रोक या पाबंदी नहीं लगाएं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको फ्री कंपोजिशन आप फ्री में छोड़ देंगे, उसको खुद से सोचने के लिए स्पेस दे देंगे कि बच्चा आपने कोई चीज़ दे दिया, आप इसको कितना अच्छा बना सकते हैं, आप वो मुझे बना के आप दिखाइए। ये क्या हो जाएगा, फ्री कंपोजिशन। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है कुछ भी थोड़ा बहुत भी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर लें, और अभी तक आपने चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका अब एग्ज़ाम आ गया है और जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है वो बच्चे तो हमसे जुड़ ही जाएँ, क्योंकि मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका इंग्लिश में मैं बैक नहीं लगने दूंगी, बट आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। और जितनी मेरी इंग्लिश की क्लास हो गई है आप उसको कई बार देखिए, जितना रिवीजन आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग पोइट्री। आप टीचिंग पोइट मतलब पोइट्री पढ़ाने का क्या ही एम होता है, किस लिए आप पोइट्री पढ़ाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए, सही है, कंप्रीहेंशन के लिए, सही है, एप्रिसिएशन के लिए, राइट, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, अभी आगे पूछा था ना, सन 2019 में पूछा था और सन 2017 में भी पूछा गया है कि बाइलिंगुअल मेथड क्या है, किसने दिया, तो प्रोफेसर सीजे डॉटसन। इस बार सन 2025 में भी आने की प्रबल संभावना है इस प्रश्न की। न्यू मेथड, देखिए न्यू मेथड आगे पूछा गया था सन 2023 में, और फिर पूछा कब गया था, सन 2017 में। न्यू मेथड रिलेस, न्यू मेथड किससे है, तो डॉक्टर वेस्ट। या आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर वेस्ट मेनली फोकस, डॉक्टर वेस्ट का जो ये डॉक्टर वेस्ट किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लिसनिंग पे, रीडिंग पे, स्पीकिंग पे या राइटिंग पे, तो डॉक्टर वेस्ट किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रीडिंग पे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई कैम क्या हो जाएगा, आई कम एट हिज रिक्वेस्ट, मैं आपके रिक्वेस्ट पे यहाँ आया हूँ। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बिकम अ ग्रेट मैन, आर्टिकल पूछा है, क्या हो जाएगा, ही बिकम अ ग्रेट मैन। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, ऐसा भी आता है, आपका क्या हो जाएगा, मैन, क्या हो जाएगा, टूडे मैन इज, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन इज, है ना, मैन इज टूडे प्लेइंग विथ क्या हो जाएगा, नेचर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मैन हो जाएगा ना, है ना, मैन इज टूडे प्लेइंग विथ नेचर। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, देख लीजिए सन 2017 में भी पूछा और 16 में भी पूछा, ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ लिया तो अब नहीं आएगा, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। विच इज द फॉलोइंग इन द पोजेसिव केस, ये आपका पोजेसिव केस कौन सा हो जाएगा, हुज हो जाएगा। विच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विजल, आप में विजल पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, विजल पढ़ रहा है, विजल, है ना, आप चीज़ों को पढ़िए, आप पढ़िए खुद समझ में, आप विजल पढ़ रहे हैं, आप एच को भूल जा रहे हैं और क्या भूल जा रहे हैं, टी भूल जा रहे हैं, है ना। अब आप पढ़िए क्या लिखा है, विजल ही तो लिखा है ना। ये आप देखिए, एक सेकेंड रेड से कर दूं कि आप लोगों को दिखे। आप एच भूल जाइए थोड़ी देर के लिए बस, और क्या भूल जाइए, टी भूल जाइए। अब पढ़िए विजल, VISLE, विजल, क्या पढ़ेंगे, विजल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विजल पढ़ेंगे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। विच इज द फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, चूजी हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, संडे मंडे की स्पेलिंग लिखी हुई है, आप इसमें बताइए कि कौन सा करेक्ट है। जिन बच्चों को संडे मंडे नहीं याद हो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि संडे मंडे आप जरूर याद कर लीजिए, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, या संडे मंडे की स्पेलिंग पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि फ्राइडे वीक में किस डे मतलब किस नंबर पे आता है, 6 या 4 नंबर पे, ये चीज़ें आपसे एक नंबर जरूर पूछता है वीक से, इसलिए आप वीक बहुत ही अच्छे से स्पेलिंग वीक की तैयार कर लीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, MONDAY मंडे होता है, SATUAR होता है, ये भी आपका गलत है, TUESDAY होता है।
बाइलिंगुअल मेथड इन्वेंटेड बाय बाइलिंगुअल, देखिए फिर आ गया, कब आया, सन 2016 में पूछा, एक बार पेपर हुआ था, फिर जब पेपर दोबारा हुआ फिर भी इसने पूछा कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। डॉक्टर वेस्ट मेथड आल्सो नाउ इज, देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि पूछता है कि न्यू मेथड किसने दिया, तो न्यू मेथड किसने दिया, डॉक्टर वेस्ट ने दिया। डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो फोकस, ये सबसे ज़्यादा फोकस किस पे थे, तो ये इन्होंने आल्सो नाउ, इन्होंने इंडक्टिव मेथड, है ना, इंडक्टिव। देख लीजिए 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यू मेथड किसने दिया, डॉक्टर वेस्ट ने। डॉक्टर वेस्ट किस पे ज़्यादा फोकस है, तो वो रीडिंग पे फोकस है। ये देखिए रीडिंग दे भी दिया है कि बच्चे गलत करें, बट ये पूछा डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नाउ, डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है वो और किस नाम से जाना जाता है, तो और किस नाम से जाना जाता है, इंडक्टिव। न्यू मेथड और इंडक्टिव मेथड याद कर लीजिए, आप अपनी कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लीजिए, न्यू मेथड और इंडक्टिव मेथड के नाम से डॉक्टर वेस्ट का मेथड जाना जाता है, किस नाम से, न्यू मेथड और इंडक्टिव मेथड। चूज द करेक्ट आर्टिकल, वी डिसाइड टू स्टे एट द होटल, क्या हो जाएगा, वी डिसाइड टू एट द होटल। चूज द करेक्ट वर्ब, आपका क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट वर्ब। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज, एक लड़का एक लड़की की बात हो, जहां एक की बात हो रही है वहां पे वाज लगेगा, याद रखिएगा। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, ग्रामर देख लीजिए क्योंकि मैंने कराया है। विच द फॉलोइंग इज आल्सो नाउ साइंस ऑफ साउंड, मैंने अभी आपको बताया कि अभी पूछे था कि साइंस साउंड इज द फोनेटिक, ऐसे कुछ करके नहीं, साइंस इज द फोनेटिक ऑफ, साइंस इज द फोनेटिक, साइंस इज द फोनेटिक ऑफ, तो वहां पे आंसर आपका क्या हुआ था, साउंड हुआ था, क्या हुआ था, साउंड हुआ था। बट अभी आपसे सन 2015, देखिए 15 में क्वेश्चन क्या पूछा है कि साइंस ऑफ साउंड, यहाँ पे क्या हो गया, फोनेटिक। क्वेश्चन को थोड़ा इसने और घुमाया, थोड़ा अच्छे लेवल का किया, और इसने प्रश्न क्या किया कि फोनेटिक इज द साइंस ऑफ, है ना, भाषा की ध्वनि क्या है ना, भाषा की ध्वनि क्या है, फोनेटिक इज द विज्ञान की ध्वनि क्या है। चीजों को ऐसे थोड़ा सा बस घुमा के पूछ लेता और बच्चे कंफ्यूज। विच इज द फॉलोइंग इन द पॉजेसिव केस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। विच लेटर इज द साइलेंट, जी लिखा हुआ है बट हम जी को नहीं पढ़ते हैं, नेट पढ़ते हैं, नेट, नेट क्या पढ़ते हैं, नेट पढ़ते हैं, आपका जी साइलेंट हो जाता है। देखिए सन 2023 से मैंने सन 2015 तक के प्रीवियस ईयर, आगे भी शायद 16 तक सारे प्रीवियस ईयर हैं इसमें। द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट टू, स्ट्रक्चर अप्रोच किससे रिलेटेड है, तो ये आपका वर्ड और सेंटेंस दोनों से है, इसलिए आपका राइट आंसर बोथ हो जाएगा। देख लीजिए आ गया वीक से क्वेश्चन, फ्राइडे इज द डे ऑफ वीक, फ्राइडे किस वीक, मतलब डे में किस वीक पे आता है, फ्राइडे इज द, ये आपका 4th नंबर पे आएगा, 5th नंबर पे आएगा, किस नंबर पे, तो अगर ये इंग्लिश में पूछ रहा है, इंग्लिश में, तो आप चीज़ों को संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपका फ्राइडे, किस नंबर पे आया, 1 2 3 4 5 6, किस नंबर पे आया, 6 नंबर पे। अगर ये हिंदी में पूछ रहा है वीक का नाम, तो आप संडे से इसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना, लेकिन अगर ये हिंदी में पूछेगा तो आप सोमवार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उस जगह पे ये आपका जो ये शुक्रवार आएगा ये 7वें नंबर पे आ जाएगा, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, सॉरी 5वें नंबर पे आ जाएगा, है ना, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस, ग्रामर जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये किसको एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये आपकी रीडिंग को एम्फेसाइज कर रहा है, कम कर रहा है ना। द डायरेक्ट मेथड टर्म वाज कॉइन्ड टू, ये कब आया, तो ये 19, देख लीजिए 1901 में ना। अगर चीज़ें आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि मैं अपना अच्छा दे रही हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों तक। देखिए इतनी देर हो गया, मैंने सिर्फ एक बार आप लोगों से कहा है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर से मैं कह रही हूँ कि हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं चीज़ों में, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास समय कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए। मैंने सन 2023 से पेपर सॉल्व कराया, सन
15-16 तक हो गया। और अगर जो है मेरे पास मैं सारा आज कंप्लीट करा दूंगी। बट रिक्वेस्ट इतना है कि आप चीज़ों को पढ़िए, ऐसा नहीं आप नॉर्मल ऐसे क्या करते हैं, आते हैं देखते हैं चले जाते हैं, भाई इसका कोई ही मतलब नहीं है। आप एक बार चीज़ पढ़ के नहीं ज्ञान आपको हासिल होगा, आपको 2 बार 3 बार चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो आप चीज़ों को पढ़िए। which one is not in the simple visual ad? कौन सा ऐसा है जो सिर्फ सिंपली विजुअल एड्स है? देखिए ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं, है ना, देखते हैं सामने आपके लगा हुआ है, चीज़ें टीचर आपको पढ़ाती हैं। चॉक बोर्ड, ये भी सामने चॉक है, चॉक से आप लिख रहे हैं, बोर्ड से आप क्या कर रहे हैं, चॉक से लिख रहे हैं और बोर्ड पे लिखा जाता है। बुक्स, ये भी आप देख रहे हैं, इनमें चीज़ें सुनाई नहीं पड़ रही है। बट इसमें क्या किया है, विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड, मतलब जो खाली विजुअल एड्स नहीं है, सिंपली आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपका क्या है, रेडियो। क्या है, रेडियो। रेडियो में आप सिर्फ विजुअल नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ें सुन रहे हैं। फिर देखिए आ गया, ये तो लग रहा है आप लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ेगा। Who will invented the bilingual method? प्रोफेसर CJ डॉटसन। आप खुद देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन आया। मेथड अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये आपका ऑल ऑफ देम हो जाएगा। अब इतना सिंपल क्वेश्चन आप ना ही कर पाए तो फिर क्या ही कहूँ। हु इज़ द वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, कौन सा इसमें वाइल्ड एनिमल है ना, आपका क्या हो जाएगा, फॉक्स। कैट भी बहुत लोग पालते हैं, डॉग भी पालते हैं बहुत से लोग, बट फॉक्स नहीं, पता नहीं, हो सकता हो कोई पालता हो। चूज द नेम ऑफ बर्ड, पता नहीं आप फॉक्स ही पालते हो। चूज द करेक्ट नेम ऑफ बर्ड, कौन सा इसमें करेक्ट है, चूज द नेम ऑफ बर्ड, आप ये बताइए कि इसमें बर्ड कौन सा है, तो क्रो ही आपका बर्ड है, डियर जानवर है, लॉयन कार थोड़ा डिफरेंट ही हो गया आपका। इसमें पूछा है कि बर्ड कौन सा है, तो क्रो आपका बर्ड है। चूज द नेम आप प्लांट इन द फॉलोइंग ऑप्शन, कौन सा प्लांट है, तो सांडो आपका क्या है, ये आपका प्लांट है। लिली आपका फूल है, फ्लावर है, मतलब टर्निप भी आपका फ्लावर है, बट सांडो आपका क्या है, प्लांट है। द नंबर 93 इन वर्ड, 93 को आपको क्या लिखना है, वर्ड्स मिले, तो ये 73, 23, 81 ये सब तो मतलब वैसे ही गलत काट दीजिए, आपको क्या पूछ लिखना है, 93। ए थिंग्स आर ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, हु से अबाउट पोएम, ये पोएम किसने दिया है, तो ये जॉन किट्स ने दिया है, इसको याद कर लीजिए, थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर। एम ऑफ पोइट्री, आप पोइट्री पढ़ाने का क्या एम है, आप बच्चे का इमोशन ट्रेन कर रहे हैं, टू डेवलप इंथेसाइज टू अंडरस्टैंड द लाइफ बेटर, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 4 डे ऑफ वीक, 4 डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 है, हो गया ना, 1 2 3 4, वेडनेसडे। कन्वर्सेशन इज़ अ डायलॉग, आप किसी से बात करेंगे, जैसे मैं बात कर रही हूँ, चीज़ें पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, है ना, 2 लोग हैं ना, इसमें आप अकेले थोड़ी ना बात, मतलब कन्वर्सेशन करना है, किसी से कोई बात करनी है तो आप किसी से अकेले नहीं बात करेंगे, सामने वाला भी बात करेगा, मतलब 2 लोगों का होना जरूरी है, या 2 पर्सन। कन्वर्सेशन डायलॉग बिटवीन कितने लोगों में होता है, तो 2 पर्सन में होता है। इन द अल्फ़ाबेट ऑर्डर एम, एम में एम और से क्या हो जाएगा, एम फॉर मंकी, एम फॉर बैट, कार, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चर अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच का निक नेम क्या हो जाता है, ओरल अप्रोच। हाउ मेनी वॉवेल्स, ए टू जेड, ए टू जेड में वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट 21, देखिए नीचे कॉन्सोनेंट पूछा भी गया है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, 21। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्रीज कितनी होती हैं, 3 होती हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने होते हैं, 6 होते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल इन ग्रामर, आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, 5 होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने होते हैं, 5 होते हैं। विच लेटर इन द साइलेंट सैंडविच, सैंडविच, मैं क्या पढ़ रही हूँ, सैंडविच पढ़ रही हूँ। आपका डी मैंने खा लिया, आप भी डी खा लीजिए, डी खा लीजिए, क्या हो जाएगा, सैंडविच। विच लेटर इज
साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी में आपका क्या साइलेंट हो रहा है, साइकोथेरेपी, पी साइलेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना ही है, नहीं है अभी, कितने क्वेश्चन बचे हैं, बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। विच लेटर इन द साइलेंट इन द वर्ड गाइड, गाइड में आपका क्या साइलेंट हो रहा है, गाइड, क्या हो रहा है, गाइड, मैं यू खा ले रही हूँ, आप भी यू खा लीजिए, गाइड, गाइड, क्या हो रहा है, गाइड, यू साइलेंट है आपका। काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स के कौन कौन से काइंड्स हैं, तो ऑडियो विजुअल एड्स भी हैं आपके, ऑडियो विजुअल, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑल ऑफ देम हो जाएगा। नेक्स्ट, द एम ऑफ टीचिंग ग्रामर इज, एम क्या है टीचिंग ग्रामर पढ़ाने का, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, आपका साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। टू एसिमुलेट करेक्ट पैटर्न, आप पैटर्न को एसिमुलेट कर पाएँ कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, इस चीज़ के लिए आप ग्रामर पढ़ते हैं, इसलिए ऑल ऑफ देम हो जाएगा, दीज हो जाएगा। ए गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द, गुड लेसन प्लान क्या डिस्क्राइब कर रहा है, लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट, आपके टीचिंग पॉइंट प्राइमरी, नॉट ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी, वो सिर्फ स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ को ही नहीं नोट डाउन कर रहा है। प्रोफार्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल, प्रोफार्मा तैयार कर रहा है किसका, टीचिंग शेड्यूल का, इसलिए आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। मैंने पवन सिंह के जितने क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव के मैंने करा दिया आप सभी को, साथ में ही इसी में सन 2023 से 16 तक के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने करा दिया। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार आप देख लीजिए, गारंटी लेती हूँ कि 5 में 5 ऑब्जेक्टिव का आपको यहीं से मिल जाएगा, आपको कहीं भागने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा क्या बोला कि प्रीवियस ईयर आप चीज़ें तैयार कर लीजिए, और मैंने इसमें सन 2023 से 16 तक के प्रीवियस ईयर को पढ़ाया है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, तो प्रीवियस ईयर भी साथ में हो गया, आपका पवन सीरीज भी हो गया, तो 2-2 चीज़ें मतलब सारे प्रीवियस ईयर हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव बच रहे थे वो भी इसमें हो गए, तो आपकी चीज़ें ज़्यादा तैयार हो गई। आप चीज़ों को देखिए, 1 से 2 बार देखिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।